हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का फिर से वेलकम है एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। तो हमारी मॉर्निंग हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock। और आज मुझे अपनी 8 मंथ प्रेगनेंसी की रूटीन चेकअप के लिए भी जाना है। मैंने सोचा था जल्दी उठूँगी, लेकिन रात की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है आजकल। तो सुबह में तो बिल्कुल उठने की हालत नहीं होती है। ऐसी हालत को वही रिलेट कर पाएंगे जो इस फेज़ से निकली होंगी, मतलब कि जिनकी डिलीवरी हुई होगी या फिर जिनकी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा होगा। जनरली 2nd ट्राइमेस्टर में इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। 2nd ट्राइमेस्टर अगर गोल्डन पीरियड बोला गया है तो वाकई में गोल्डन पीरियड होता है, बहुत ईजिली निकल जाता है 2nd ट्राइमेस्टर। और मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी जर्नी अलग अलग होती है गाइस। किसी किसी की तो होल प्रेगनेंसी बहुत प्रॉब्लम, जिनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होती है उनकी तो होल प्रेगनेंसी ही यही हालत होती है। बट जनरली बहुत लोगों का जो होता है ना, वो 2nd ट्राइमेस्टर अच्छा ही जाता है। और मेरा तो बहुत अच्छा गया था। मेरा तो इनफैक्ट 3rd ट्राइमेस्टर में भी 7th मंथ बहुत अच्छा गया था। तो गाइज यहाँ पे उठते ही जो मेरी रोज़ की ही रूटीन होती है, आप लोगों ने देखा होगा अगर मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, कि मेरा जब भी मैं उठती हूँ मैं अपना बेड वेड ठीक करके वॉशरूम जाके फ़्रेश होके ही मैं घर के बाहर निकलती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो अपना बेड ठीक की हूँ, वॉशरूम जाऊँगी एंड ब्रश करके, और उसके बाद ही मैं बाहर निकलती हूँ क्योंकि उठते ही भूख बहुत तेज़ लगी रहती है। और ये जो रात को जो नींद नहीं आती जिस वजह से सारा चीज़ ही गड़बड़ होता है गाइस। पता नहीं ये अब 2 महीना कैसे निकलेगा। मतलब ऐसे लगता है ऐसे कुछ छूट रहा हो कि 1 घंटे 1.5 घंटे पे अपने आप ही नींद खुल जाती है, कि मतलब कुछ छूट रहा हो। और फिर आधे घंटे जगती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर सेम यही रिपीट होते रहता है और ये रोज़ की ही बात हो गई है। और यहाँ पे कमर पेन तो मेरा बहुत ज़्यादा अभी होना शुरू हो गया है। तो देखती हूँ कि आज डॉक्टर क्या बोलती है, क्योंकि मेरा अभी जो 7th मंथ लास्ट हुआ है ना जब से, एंड 8 मंथ स्टार्ट हुआ है, तो मुझे कई सारे चेंजेस ना अपने बॉडी में फ़ील होना शुरू हो गया। मुझे ये सब प्रॉब्लम, स्वेलिंग एंड कमर पेन, पैर दर्द, ये सब चीज़ें मुझे नहीं होता था बिल्कुल भी। एंड मेरी जो 8 मंथ का जो रिपोर्ट आया ना, जो भी मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया था, तो उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम आई है। थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, माइनर सा, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके लिए मेडिसिन चलाएगी डॉक्टर, जो कि मेरा अभी तक थायराइड का मेडिसिन नहीं चल रहा था। मेरा अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं चल रहा था, सिर्फ आयरन, कैल्शियम एंड एक इकोस्प्रिन चलता था, क्योंकि ब्लड थिन करने की मेडिसिन होती है इकोस्प्रिन, तो वो मेरा चल रहा था। गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक की हूँ क्योंकि आज मेरा योगा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। थोड़ी देर वॉक की, उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स खाने बैठी हूँ। तो गाइज प्लीज़ कमेंट मत करना कि इतना ड्राई फ्रूट्स खाते हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हम दोनों ही लेते हैं, तो ये हम दोनों का है, मेरा सिर्फ अकेले का नहीं है। एंड उसके बाद नहा के एंड आ गई मैं सीधे लंच बनाने। और हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो 2 बजे का है, तो हमने ये सोचा था कि 1 बजे का अगर होगा, मिल जाएगा अपॉइंटमेंट, तो हम लोग आके लंच करेंगे। बट 2 बजे का था तो फिर सोचा लंच करके ही जाऊँ। तो गाइज़ यहाँ पे लंच बना के फिर मैं आ गई सीधे लंच करने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों आजकल बहुत गर्मी लगती है, तो मैं घर में ही, मतलब बेड पे ही खाती हूँ। और ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है अब डॉक्टर के पास जाने का, तो मैं फटाफट लंच करते ही तैयार होकर हम लोग निकलेंगे। उठने में लेट हो जाता है ना गाइज़, इस वजह से सारा काम ही लेट धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना सनस्क्रीन यूज करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी, इतनी धूप हो रही है ना, कि बिना सनस्क्रीन का तो मतलब बहुत स्किन की हालत बहुत ख़राब हो जा रहा है बाहर। तो यहाँ पे गाइज़ मैं जो कॉम्पैक्ट लगाती हूँ वो भी सन एक्सपर्टी है, तो लैक्मी का। एंड सिंदूर हमारे में बोला जाता है कि आई थिंक सब में ही होता है कि सर खुला सर नहीं लगाते, सर ढक के, एंड स्लीपर नहीं पहनना होता है, विदाउट स्लीपर लगाते हैं सिंदूर। तो बस ऑलमोस्ट रेडी हो ही गए एंड अब अपनी फ़ाइल मैं लूँगी। यहाँ मेरे हस्बैंड वही हंस रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हें तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते थे ना, तो दिल्ली की गर्मी कितनी गंदी वाली होती है। वहाँ पे भी मुझे इतनी गर्मी, मतलब गर्मी लगती है बट इतनी नहीं लगती थी। अभी यहाँ पे मैं ना 19 पे एसी चला के सोती हूँ, जबकि दिल्ली में मैं 19 पे जब बाहर से आती थी ना तो ही एसी चलाती थी, अदरवाइज़ नहीं चलाती थी। 22-23 पे मैं एसी चला के रहती थी। तो गाइज़ यहाँ पे इतनी गर्मी लगने मैंने बोला नहीं, पहले मैं 10 मिनट आराम से बैठूंगी, क्योंकि खाना खाते उठते ही तैयार होना शुरू हो गई, तो रेस्ट मिला नहीं और गर्मी और ज़्यादा लगने लगी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि पहले मैं रेस्ट करूँगी, फिर हम लोग निकलेंगे। तो गाइज़ फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं। और आप बोलोगे, आप लोग की कमेंट करोगे 8 मंथ में 2 व्हीलर पे नहीं चढ़ना चाहिए, आई नो, लेकिन
हमारे यहाँ ना एक तो क्लिनिक बहुत पास है, तो वो टू व्हीलर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। सेकंड कि आज कर्नाटका बंद है, तो बाहर दिक्कत हो सकती है, इस वजह से हम लोग अंदर अंदर रास्ते से गए हैं। एंड गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने क्लिनिक पे, बिल्कुल नियरेस्ट है। एंड यहाँ पे हस्बैंड रिसेप्शन काउंटर पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कर रहे हैं और मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रही हूँ। गाइज इसके बाद डॉक्टर के कैबिन में जाने से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि बीपी चेक करना, वेट चेक करना, हाइट चेक करना, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचे हैं उस रूम में। और मैं यहाँ पे हंस भी रही थी कि मैं मैम से बोल भी रही थी कि मैम हर बारी हाइट थोड़ी चेंज होता है, तो वो लोग भी हंस रहे थे कि ये तो हमारा काम है। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं डॉक्टर के कैबिन के आगे, क्योंकि ऑलरेडी एक पेशेंट अंदर है, तो उनके निकलते ही हम लोग आ गए अंदर। और मेरी डॉक्टर बहुत ही फ्रेंडली है गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब डॉक्टर फ्रेंडली होने से ना ये पॉजिटिव हो जाता है कि आपको कुछ भी बोलने से, कुछ भी शेयर करने से सोचना नहीं पड़ता है। ऐसे थोड़ा खरूस, ऐसे तो नॉर्मली होती नहीं है खरूस डॉक्टर, बट अगर जहाँ पे मिल जाए ना जिसको, तो फिर दिक्कत हो जाती है कुछ भी बोलने से पहले। तो गाइज यहाँ पे जो हर रूटीन चेकअप में मैंडेटरी होता है और ये हर जगह होता है कि बेबी का हार्ट बीट चेक करना, सुनाया जाता है, तो ऑल ओके था। और यहाँ पे डॉक्टर हमें बता रही थी कि मेरा वेट 1 महीने में 5 kg गेन हो गया है इस मंथ, जो कि अच्छा नहीं है, शायद शुगर का सिम्टम्स है। इस महीने के जो टेस्ट हुआ उसमें मेरा शुगर सही है, बट इन्होंने बोला कि थोड़ा सा शुगर का इंटेक कम करने के लिए। और क्या क्या इन्होंने बोला है और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट लोगों को होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है 3rd ट्राइमेस्टर में। तो मैं अलग से सेपरेटली एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो चला जाता है जो कि इरिटेटिंग हो जाता है। तो गाइज मेरी वीडियो जो नेक्स्ट आएगी ना, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा जिनकी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिनकी डिलीवरी हो गए वो मुझे भी सजेस्ट करें अगर कुछ प्रॉब्लम उनको लग रहा है तो, मेरा वीडियो देख के कि ये होना चाहिए। तो गाइज मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या बोला है, इस महीने जो भी मेरा रिपोर्ट आया उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया और उसके लिए क्या क्या बोली है डॉक्टर ने करने को, और बेबी के लिए क्या क्या वॉच करना है और कितने कितने टाइम पे वॉच करना है। तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।